झाला, ये लो। आप इस घर की मालकिन हो? ज्यादा दिमाग मत चला। चाबी दे। चाबी बनवा के चोरी करना चाहते हो? ये क्या नीला बंदर बन के आया है? क्या? अरे ये नीला बंदर बन के क्यों आया है? पार्टी की थीम पीला रंग थी, देख सब पीला रंग पहन के आए। अरे ये रहा मेरा रुमाल, पीला पीला पीला। क्या है ना तू? तेरा नशा उतरे तो कुछ अरे लगता है गीता आ गई। क्या हुआ? कौन है? मैडम और साहब आए। अरे दीवा क्या? काम कर, ये दो उधर चल जाओ। ये सब सामान रख दो ऊपर। सोनाली, कितनी बार बेल दबाओगी? तुम्हारे पास चाबी है ना, तो सीधे खोलो ना। रेशमा है ना, खोल देगी। अच्छा अब खोलो। क्या हो रहा है? कितनी बार कहा है तुझे हेडफोन्स लगाकर सफाई मत किया कर। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती क्या? लुक एट हर। मैडम आप मैंने तो कब के हेडफोन लगाकर काम करना बंद कर दिया है। आज कोई नहीं था घर पे तो इसलिए थोड़ा बोर हो रहा था। और ये इतना तैयार होकर क्यों आई है? हाँ? मैं मंदिर गई थी ना। जा जाकर पानी लेकर आ मेरे और साहब के। अच्छा रुक जा, तेरे हाथ गंदे हैं, मैं खुद ही पानी ले लूंगी। दरवाजा बंद कर। मैडम मैडम वो आप जाने वाले थे ना? हाँ जाने वाली थी, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए अब कल सुबह जाना है। अब मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ उसके बाद। रेशमा प्लीज, मुझे कुछ काम है, मैं जा सकती हूँ? ठीक है। सोनाली हाँ चलो ऊपर। हाँ सुन, वो मोहन को फोन कर देना, उसे बोलना कल सुबह जल्दी आ जाए।
अब क्या हुआ? विपिन, ये लिपस्टिक मैंने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में रखी थी, यहाँ पर कैसे आ गई? सोनाली, तुमसे एक लिपस्टिक तो संभाली नहीं जाती और तुम्हें बच्चा चाहिए। ओ विपिन प्लीज, तुम इस बात को बच्चों के साथ कैसे जोड़ सकते हो? और वैसे भी मैं तुमसे कहा था ना कि ये सब डिस्कशन हम 15 दिन की छुट्टी के बाद करेंगे, सो प्लीज। अच्छा चलो, हमें सुबह फ्लाइट पकड़नी है, आओ जल्दी। अच्छा सुन रेशमा, ये ले घर की चाबी, संभाल कर रखना इसे। जाते वक्त सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छी से बंद करना, बिल्कुल मत भूलना, समझी? अरे अब बैठो ना, कल से कितनी बार एक ही बात को समझा रही हो उसको। मेरी बात अच्छी से याद रखना, ठीक है? मोहन जी चलिए। ए रेशमा, कल रात तूने क्या अमीर जैसी पार्टी का इंतजाम किया था? हा। छुप छुप के अमीरी जीने में ना गरीबी और चुभती है शांता। देख, हम अपनी किस्मत में पहले से गरीबी लिखवा के आए हैं। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। देखना, एक दिन ऐसा ही घर मेरा भी होगा। रेशमा, आईच्या गावात तो कैसे? ये बर्तन मांज के या झाड़ू पोछा करके एक दिन ये घर मेरा होगा। हेलो, टिंग टोंग टोंग, गर्मा गर्म भजी और चाय मैडम के लिए। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। मैं सच में अमीर बनना चाहती हूँ। शादी कर ले मुझसे, दिल की रानी बना के रखूंगा। कहाँ? तेरी 10 बाय 10 की खोली में? अरे ये बंगले से बड़ी दिल की खोली। सोच ले, आ गए वो। हेलो सोनाली मैम। जी। मैं चिराग, अब मैं KSCD फाइनेंस कंपनी से आया हूँ। आपसे फ़ोन पे बात हुई थी ना? जी जी। आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट थी तो मैं फॉर्म वगैरह लेके आया हूँ। आप अंदर आइए ना। जी। मोहन, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? जी कुछ भी चलेगा। मोहन, 2 बढ़िया सी चाय बनाना। अच्छा मैम, वैसे आप 5 लाख का पर्सनल लोन क्यों ले रही हैं? आपको तो ज़्यादा लोन मिल सकता है। कितना? अगर आप इस घर को गिरवी रखेंगी तो करीब करीब 40 लाख तक का मॉर्गेज लोन मिल सकता है। मैम मैं तो बस ऑप्शन के लिए कह रहा था, आपके ऊपर है, आप जितना लोन लेना चाहें ले सकती हैं। ये 40 लाख का लोन लेने के लिए कौन से पेपर लगेंगे? मैम आपका आईडी प्रूफ, 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, इस घर के डॉक्यूमेंट और 1% 40 लाख में मेरा होगा। 1% क्या? रिश्वत? नहीं मैम, रिश्वत नहीं, ये तो मेहनत का फल है। लोन जल्दी पास करवाना है ना। वीडियो झालीस की काय? देख,
पकड़ा गए ना, चक्की पीसते बैठेंगे जिंदगी पर जेल में। देख, बहुत गलत रास्ते पे जा रही तू। तो और कोई रास्ता है तेरे पास? हाँ, ये मैं हमारे लिए ही कर रही हूँ, तो डर मत। यही सही मौका है। जब तक साहब और मेम साहब वापस आएंगे, हम 40 लाख लेके यहाँ से दूर चले जाएंगे। तू बस एक काम कर, एक आईडी बनवा ले मेरा, सोनाली मैडम के नाम से, और एक सिम कार्ड उन्हीं के नाम का, फोन नंबर के लिए, ठीक है? खूब चुकतेस तू। रेशमा सोनाली और विपिन के घर में काम करती है और उनकी गैर मौजूदगी में झूठे दस्तावेज के सहारे वो एक बड़ा हेरफेर करने की तैयारी में है। और ऐसा करके वो न सिर्फ इस मौके का बल्कि सोनाली के भरोसे का भी गलत फायदा उठा रही है। इंसान जब भी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है तो फिर उसे राह भटकते देर नहीं लगती। क्या रेशमा अपनी इस जालसाजी में कामयाब हो जाएगी? और रेशमा पर भरोसा करने की क्या कीमत चुकानी होगी सोनाली और विपिन को? ये हुई ना मर्दों वाली बात। तू देख अब मैं क्या क्या करती हूँ। ये देख, नाम भी सही है, फोटो भी सही है। मैडम का फोन। हेलो। हाँ रेशमा, तू आज घर गई थी सफाई करने? हाँ मैडम, कल गई थी ना। अच्छा एक काम कर, घर जा और वीडियो कॉल पर मुझे घर दिखा। ठीक है। सोनाली, हाँ? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जब वो बोल दी है कि उसने सफाई कर दी है तो वीडियो कॉल क्यों? इन काम वालियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो बिना भरोसे के उसके पास चाबी छोड़कर आई? तुम भी ना। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ। वो मैडम आप कह रहे थे ना कि अलमारी की चाबी खो गई है, तो ये चाबी वाले को ले आए। अच्छा आइए ना, अंदर आइए। इन्हें ऊपर ले जाइए। अच्छा। जल्दी करो दादा, मेरे पति के आने का टाइम हो गया है। उन्हें अगर पता चला कि मैंने चाबी गुम कर दी है तो नाराज हो जाएंगे वो। हो गया मैडम, झाला, ये लो। आप इस घर की मालकिन हो, तो ये फोटो किसकी है? तू ज्यादा दिमाग मत चला, चल चाबी दे। 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, अपने मालिक को तो बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। चाबी बनवा कर चोरी करना चाहते हो? ए चाबी दे, चल। ए चल, हट। अभी मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो पुलिस। ये काय के लिस्ट है? तो क्या करते? और अगर वो पुलिस को फोन कर देता तो? वो भी अंदर और मैं भी अंदर। मर गया तो? क्या हो गया तेरे को? मेरे और मेरे 40 लाख के बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा।
अभी भी टाइम है। ये घर के कागजात वापस अलमारी में रख देते हैं. हे इथेच निस्तरून टाकू ना सगळं. अरे ये साइन करना पढ़े लिखे लोगों का काम है. तेरा गप रे, बहुत टाइम है मेरे पास. चिराग के आने से पहले सब कुछ सीख जाऊंगी. काय इतकं जिद्दीला पिटलीस. जास्त शांतपणा करायचं नाही हं? तोंड बंद ठेवायचं. सांगतीये. मैम ये साइन मैच नहीं हो रहा है। वो बैंक वाले भी यही कहते हैं. काफी साल हुए ना ये साइन किए हुए. ये वाली लाइन हमेशा छोटी रह जाती है मेरी. मैम इस फॉर्म पे आपके और आपके पति के दोनों के साइन लगेंगे, क्योंकि ये घर जो है आपके और आपके पति दोनों के नाम पे है ना। चिराग, लेकिन वो तो बाहर गए हैं और 10 दिन बाद लौटेंगे. मैम फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो 1% किस बात का ले रहे हो तुम? मैम क्या प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे साफ साफ बताइए ना। अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो चिराग, मेरे पति 10 दिन बाद लौटेंगे और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये लोन उनके आने से पहले मिले, क्योंकि उसके बाद मैं लोन नहीं ले पाऊंगी। मतलब आप चाहती है कि अपने पति को बताए बिना इस घर के अगेंस्ट लोन ले लें? वो तो इलीगल हुआ। देखो तुम मुझे मत समझाओ कानून क्या है, बस तुम इतना बताओ कि तुम ये कर पाओगे या नहीं। नहीं मैम, ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं कोई और एजेंट देख लूंगी। अरे नहीं मैम, हो जाएगा, लेकिन 1% की जगह 5% लगेगा। 5%? मैम ये लोन सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस घर के वैल्यूएशन के लिए 2 लोग आएंगे, उनका टेंशन नहीं है, लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट की जांच होगी, फिर आपको फोन कॉल्स आएंगे, आपको और आपके पति दोनों को। और जो आदमी हमारे ऑफिस से आपके पति को फोन करेगा उसको पैसा खिलाना पड़ेगा। अब तो टिकट भी बुक हो गई है, कल सुबह तो निकलना ही पड़ेगा। 2 साल में सिर्फ 15 दिन की छुट्टी लेने के लिए कहा था मैंने तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हो पाया विपिन। क्या करूं यार, अर्जेंट है, बॉस का भी 3 बार कॉल आ चुका है। वैसे भी सुबह जाके शाम को वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं मोहन को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाएगा। किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं सुबह जाके शाम को वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी एयरपोर्ट के पास में ही तो ऑफिस है। हाँ, अरे वो मम्मी पापा ने खाना खाया? हाँ, उन्होंने खा लिया, वो सो भी गए। चलो मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी। चलो ये लो सोनाली मैडम, आपका अप्रूवल लेटर। 1-2 दिन में चेक भी मिल जाएगा। अब मेरा 2 लाख भी दे दो मैडम। पहले चेक आने दो, उसके बाद पैसे ले जाना। नहीं मैडम, एक बार आपको आपका पैसा मिल गया तो इसकी क्या गारंटी कि आप मुझे मेरा पैसा दे दोगी? चिराग, बेईमानी के काम में एक दूसरे का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है ना? और मुझे लगता है हमें एक दूसरे का भरोसा जीतने की बहुत जरूरत है। हेलो। हाँ हाँ सोनाली, मैं अभी घर जा रहा हूँ, आज मीटिंग पूरी हो नहीं पाई, कल ऑफिस पर जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम घर जाकर आराम करो, मैं रोशमा को कॉल कर देती हूँ, वो घर आके तुम्हारे लिए खाना बना देगी। अरे नहीं, खाना तो मैं खा चुका हूँ, बस बहुत थक गया हूँ, घर जाते ही सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, कल सुबह मोहन को जरूर बुला लेना, ऑफिस के बाद वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं बुला लूंगा। टेक केयर, सी यू सून, बाय। एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए नजदीक आना बहुत जरूरी है। ये नजदीकी भरोसे की गारंटी है।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप मेरा पैसा ना दो। क्या हो रहा है सब? हाँ, तुम यहाँ इस तरह, तू कौन है? तू मेरे घर में इस तरह, आप ये कौन है? गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, मैं अभी तेरी दोस्ती यारी का भूत निकालता हूँ, रुक। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में हैं। जाओ जाओ। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अबे रुक। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तू समझाइए मुझे, है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, बैग तो अंदर ही रह गया। अरे साहब कहाँ जा रहे? साहब क्या हुआ साहब? अरे वो चिराग को वो मैंने कुछ नहीं किया। वो फोन कर रहा था, सारे किए कराए पर पानी फेर रहा था। वो मेरे 40 लाख हाथ से चले जाते। पागल हो गई ये तू? 40 लाख के लिए तूने 2 लोगों का खून कर दिया। मैं इसे जानबूझ के नहीं मारना चाह रही थी। बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया तूने। वो चाबी वाले का तो किसी को पता नहीं चला, चिराग ने सब कुछ देख लिया। जल्दी से जल्दी शहर छोड़ना पड़ेगा। चल जल्दी चल। अब वही होगा जो मैं बोलूंगा। मत मारी गई थी मेरी, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। पता नहीं क्या होगा, पुलिस के हाथों लग गए तो सीधे फांसी। पर हम जा कहाँ रहे हैं? सीधे बस स्टैंड निकलेंगे, वहां जो भी बस पहले मिलेगी उससे निकल जाएंगे। अननोन नंबर से फोन आ गया है। मत उठाओ। हेलो। हेलो मैडम, चिराग बोल रहा हूँ। हाँ, घबराइए नहीं। अभी पुलिस के पास नहीं गया हूँ। मुझे क्यों फोन किया है? आपका चेक रेडी है। अगर मेरा पैसा रेडी है तो आके ले जाओ। और हाँ, अब मुझे 2 नहीं 5 लाख चाहिए। कौन था? चिराग। क्या कह रहा था वो? चेक ले जाने के लिए बुला रहा है। मुझे तो ये पुलिस की कोई चाल लगती है। हम नहीं जाएंगे भैया, वो बस स्टैंड की तरफ जल्दी लो। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, और ये कब इंसान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेता है ये इंसान खुद भी नहीं समझ पाता है। रेशमा अपने लालच में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। उसने विपिन और चाबी बनाने वाले दिनेश को बेरहमी से मार डाला। यहां वो सिर्फ सोनाली और विपिन ही नहीं, बल्कि फाइनेंस कंपनी के खिलाफ भी एक बड़ा षड्यंत्र बुन रही है। और मोहन के बाद अब चिराग भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराध की दुनिया की ओर चल पड़ा है। रेशमा जैसी खतरनाक अपराधी के साथ हाथ मिलाकर चिराग बहुत बड़ी भूल कर रहा है। क्या सोनाली को वक्त रहते अपने साथ हुए धोखे के बारे में पता चल पाएगा, या फिर इस कहानी में अभी अपराध के कुछ और पन्ने खुलने शेष हैं? मेरी बात सुन, पहले ही तू 2 मर्डर कर चुके, बहुत बुरे फंसेंगे हम लोग। तू टेंशन नको घेऊ रे। अरे सोडून टाकू ना हे सगळं। बावळट आहे का तू? जैसे उसको जलाया था वैसे इसको भी जला देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मैडम का फोन। हेलो। हाँ रेशमा, तू आज घर गई थी? हाँ मैडम, सुबह गई थी। अच्छा, विपिन थे घर पे? नहीं, साहब नहीं थे। क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली विपिन का फोन नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है।
क्या हुआ बेटा? माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। विपिन का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे इसी वक्त घर जाना है। तू चिंता मत कर, हम भी तेरे साथ चलते हैं। तेरे पापा आने दे, वैसे ही निकलते हैं हम। चेक देने के लिए यही जगह मिली थी, कोई और जगह नहीं थी क्या? सिर्फ चेक देना ही नहीं है, मुझे मेरे पैसे लेने भी है। और जो औरत पैसों के लिए अपने पति को मार दे, उसकी नीयत पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चेक लाओ। मेरे पैसे गाड़ी में पूरे 5 लाख। गिन लो। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे सोनाली मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे पैसे नहीं चाहिए। चेक निकाल। हाँ, चेक निकाल। दे रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ। ये लो रख यहाँ पे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। फोन जल्दी कर। देखो मुझे जाने दो। पैसे मिलेंगे भी नहीं। मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। चुप बैठ। प्लीज मुझे जाने दो। सीधा ले, जंगल में। हाँ, यहाँ उल्टे हाथ पे। आपके पैसे आप रखो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे भैया गाड़ी रुको। आपके पास मोबाइल है क्या? हाँ भैया, क्या हुआ? अरे मोबाइल दो ना, एक कॉल करना है। हेलो पुलिस, हाँ मैं चिराग बोल रहा हूँ। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अरे वो शास्त्री नगर की बंगलो नंबर 13 की सोनाली मैडम है ना, उसने अपने पति को मार दिया और वो मुझे मारना चाहती है। प्लीज मुझे बता लो, प्लीज मुझे। मोबाइल पकड़। क्या था और क्या कर दिया तूने? 2 कौड़ी के ड्राइवर थे तुम। आज 40 लाख का मालिक बना दिया है मैंने तुम्हें। खून करवाया तुमने, खून। बेवकूफ, तेरी गरीबी को मारा है मैंने। सोनाली मैडम के नाम पे जो हमने अकाउंट खुलवाया था, उसमें ये चेक डाल देंगे। 3 दिन में चेक क्लियर हो जाएगा और 40 लाख लेके हम चले जाएंगे कहीं दूर। जा, माचिस लेके आ, इसे भी जलाएं। यहाँ पे तो गाड़ी भी पार्क नहीं है, शायद बाहर गए हैं कहीं। विपिन का बैग? इसका मतलब विपिन घर पर आए थे। माँ, ये विपिन का बैग है, वो यही बैग लेकर घर आए थे। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ, पापा क्या हो रहा है? कहाँ है विपिन? फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो, लग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मिसेस कुलकर्णी का घर यही है? जी। अच्छा वो आप आगे, मैं आप ही के पास आने वाली। मिस कुलकर्णी? जी इंस्पेक्टर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्या बात है इंस्पेक्टर? अच्छे से तलाशी लो इसका की। ठीक है, तलाशी ले लीजिए, लेकिन हुआ क्या है? बात क्या है? लेकिन कुछ बताएंगे आप मेरे को, किस लिए तलाशी ले रहे हैं आप? देखिए, हमें खबर मिली है कि मिस्टर कुलकर्णी का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया?
उनका तो सिर्फ फोन स्विच ऑफ जा रहा था इंस्पेक्टर, मर्डर कैसे हो सकता है? सर अंदर कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ मिला नहीं सर। तो मिस सोनाली, आप बताना चाहेंगी कि आपने मिस्टर विपिन कुलकर्णी का मर्डर करके उनके डेड बॉडी को कहाँ छुपा के रखा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। हमें एक चिराग नाम के आदमी ने फोन कॉल किया था और उसने हमें बताया है कि मिसेस कुलकर्णी ने मिस्टर विपिन कुलकर्णी का मर्डर कर दिया है और अब वो उसका भी खून करने वाली है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बोलना चाहेंगी आप? पुलिस स्टेशन लगे हम चले रहा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको जो कहना है आप फौरन कहिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं आपसे रुकिए, कह रही हूं, इंस्पेक्टर साहब। यहाँ पर नहीं थी तो आप मुझे कैसे इंस्पेक्टर साहब, arrest रुकिए। कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। इंस्पेक्टर मैं आपसे कह चुका हूँ, आपको जो कुछ भी कहना होगा पुलिस स्टेशन आप कहिएगा। इंस्पेक्टर साहब आप समझिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप रुकिए ना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, देखा, चिराग मुझे सोनाली मैडम समझ रहा था। उसने पुलिस को बोला है कि सोनाली मैडम ने विपिन साहब का मर्डर किया है। पुलिस सोनाली को लेके गई है। हमारी किस्मत अच्छी है मोहन, हम बच गए। लेकिन कब तक बचे रहेंगे? चुप कर तू, रख दे फोन। अब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ लाल रंग की गाड़ी थी और उसका नंबर था MH XX1140। उसी गाड़ी को देखकर वो आदमी भागा था। ये तो हमारी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी कहाँ है आपकी? पता नहीं, घर के बाहर तो पार्क नहीं थी। हाँ, शायद मोहन के पास होगी। मोहन कौन है? हमारा ड्राइवर। रेशमा, तुमको पता है कि मोहन कहाँ है? नहीं पता साहब, 2 दिन पहले गाड़ी लेकर गया है। कहाँ गया कुछ पता नहीं। मुझे तो लगा कि साहब ने ही बोला उसे कहीं जाने के लिए। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि ये तुम्हारी सोनाली मैम साहब और विनीत साहब के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा था? ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? देखिए पाटिल साहब, इस केस में ऑलरेडी 2 लोग मिसिंग हैं और हमें शक है कि कहीं उन दोनों का भी मर्डर ना हो गया। इसलिए अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पुलिस को अपना काम करने देंगे, वो भी बिना किसी रोक टोक के। तो रेशमा, तुम कुछ बता सकती हो कि ये सोनाली मैम साहब और विनीत साहब के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा था? साहब, वो मेम साहब बच्चा चाह रही थी और साहब नहीं चाह रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। बाकी सब ठीक था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि सोनाली मैम साहब ने विपिन साहब को क्यों मारा होगा? नहीं साहब, क्या बोलता है तुम्हें? सोनाली मैडम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आखिर क्यों करेंगे वो ऐसा? देखिए मैं सोनाली, हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और आपके पेरेंट्स के पड़ोसियों से पूछताछ भी की है। तो हमें पता चला कि जब चिराग ने हमें फ़ोन किया था उस समय आप शहर से बाहर थी, अपने पेरेंट्स के घर। इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं सोनाली, एक बात समझ में नहीं आई कि चिराग ने आपका नाम मेंशन क्यों किया? ये तो मैं खुद नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन खुद से ज्यादा मुझे विपिन की चिंता हो रही है। कुछ पता चला विपिन के बारे में? देखिए मिस सोनाली, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही उनके बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बेटा तू चिंता मत कर, विपिन मिल जाएगा। रेशमा जरा पानी लेकर आ प्लीज। जी बेटा, बैंक से तुम्हारे नाम एक लेटर आया था, तुमने कोई लोन के लिए अप्लाई किया था? लोन? नहीं तो पापा। What? 40 लाख का लोन? 40 लाख का लोन तुमने अप्लाई किया था? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। हेलो हेलो, केएस फाइनेंस कंपनी? यस। देखिए, मैं सोनाली कुलकर्णी बात कर रही हूँ। मुझे अभी अभी आपका एक लेटर मिला है। इसमें लिखा है कि 40 लाख का लोन मेरे नाम से पास किया गया है। पर हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने किसी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। मैडम, पेपर्स में लोन अकाउंट नंबर लिखा होगा, प्लीज वो बताएं। 2871। एक मिनट मैडम। मैडम, आपके और आपके पति विपिन कुलकर्णी के नाम मॉर्गेज लोन पास हुआ है। What? Mortgage loan? But sir, how is this possible? जब मैंने किसी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो आपने ये लोन सैंक्शन कैसे कर दिया? मैडम, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, पूरी प्रोसेस होती है। Sir, you're not understanding. मैंने ये लोन के लिए अप्लाई। Okay, fine. मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। प्लीज अपना एड्रेस दीजिए।
ठीक है मैडम, आप एड्रेस लिखिए। बेटा क्या हुआ, कुछ पता चला? ये देखिए पापा, मेरे नाम से लोन लिया गया है और इसमें फोटो रेशमा की लगाई गई है। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं पापा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं यहाँ खड़ी रहती क्या? भाग नहीं जाती मोहन की तरह? मोहन की तरह भाग जाती मतलब? सच तो ये है कि विपिन साहब को लोन लेना था सोनाली मैडम से छुपकर। क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है ये। मिस सोनाली, मैं पूछताछ कर रहा हूँ ना। देखिए प्लीज आप बैठ जाइए। साहब सच तो ये है कि विपिन साहब ने मेरा इस्तेमाल किया है चिराग के सामने मुझे सोनाली मैडम बनाकर। हाँ तो रेशमा तुम्हें पता है ना कि ये फ्रॉड है? हाँ साहब। तो तुमने ये फ्रॉड क्यों किया? क्योंकि विपिन साहब ने मुझे वादा किया था 2 लाख रुपए देने का। क्या बकवास? अब मेरी बात सुनिए। मिस सोनाली आप प्लीज बैठ जाइए। रेशमा विपिन साहब कहाँ हैं? साहब मोहन ने उन्हें मार दिया साहब। इंस्पेक्टर, मैं ये और नहीं सुन सकती। आप इसे पूछिए कि सच्चाई कहाँ है। Where is my husband? साहब सच तो ये है कि मैं और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन उस दिन मोहन ने मुझे और साहब को एक साथ देख लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि विपिन साहब के बीच में और मेरे बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। क्या बकवास कर रही है सर? ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मिस सोनाली प्लीज आप बैठ जाइए, मैं पूछताछ कर रहा हूँ। रेशमा मोहन को ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे और मोहन साहब के बीच में कोई रिश्ता है? साहब मोहन कह रहा था कि सोनाली मैडम ने उसे फोन किया है और सोनाली मैडम ने उसे भेजा था विपिन साहब को मारने के लिए। इंस्पेक्टर, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। झूठ झूठ झूठ। साहब मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। आपको सच पूछना है, आप चिराग से पूछ लीजिए, वो सब जानता है। हाँ साहब, ये तो वही आदमी है जो गाड़ी चला रहा था। इसी से डर के मारे चिराग भागा था। ये थे उस दिन वहां पे? नहीं साहब, इनको नहीं देखा था, मैंने बस ड्राइवर को देखा था। ठीक है रेशमा, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रहे कि तुम शक के दायरे में हो, इसलिए हमसे बिना पूछे शहर छोड़ने की सोचना भी मत। ठीक है साहब। इंस्पेक्टर, आप इसे कैसे जाने दे सकते हैं? शी इज अ क्रिमिनल। देखिए मिस सोनाली, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें जैसे ही आगे कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ विपिन। देखिए मिस सोनाली, जब तक हमें उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल आप लोग जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। गायतोंडे, पता करो कि फाइनेंस कंपनी ने सोनाली और विपिन के नाम पर जो 40 लाख का चेक इशू किया था उसका एग्जैक्टली हुआ क्या? जी सर। सर, फाइनेंस कंपनी ने जो 40 लाख का लोन का चेक था विपिन और सोनाली के नाम पर वो इशू कर दिया है। और सर, बस स्टैंड के पास वाले ब्रांच में फोन भी आया था कि वो 40 लाख रुपए अरेंज करके रखे, पैसे निकालने हैं। साहब, विपिन साहब ने मेरे नाम से एक नया अकाउंट खुलवाया था, तो मेरे मन में भी लालच पैदा हो गया। अब बैंक वाले मुझे सोनाली समझ ही रहे थे तो मैंने पैसा निकाल लिया। रेशमा, सिर्फ बैंक वाले ही नहीं बल्कि चिराग भी तुमको सोनाली समझ रहा था और इसीलिए उसने कहा था कि सोनाली मैडम ने विपिन साहब का मर्डर कर दिया है। साहब, चिराग सच जान गया था। उसे पता था कि मैं रेशमा हूँ। अच्छा, मोहन को बुलाओ।
रेशमा, मोहन ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है, इसीलिए पुलिस से होशियारी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों प्लान बनाकर मिलकर पैसा लेकर भागने वाले थे और इसी चक्कर में तुम दोनों ने चाबी वाले का खून किया, फिर विपिन का मर्डर किया, उसके बाद चिराग को भी तुम दोनों ने मार डाला। सब मैंने नहीं किया, सब कुछ इसने किया है साहब। मुझे बोलने दो साहब। और रेशमा, तुम्हें पता है इस बात का शक मुझे कब हुआ? जब तुमने कहा था कि विपिन साहब ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है चिराग के सामने तुम्हें सोनाली बनाकर। डालो इन दोनों को जेल में। नीच औरत, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपने घर की चाबियां दी, कि तूने क्या किया? मेरा घर ही बर्बाद कर दिया तूने। जो लोग अपराध के रास्ते पर चलकर अपना आशियाना बनाने का ख्वाब देखते हैं, उन्हें अंत में बर्बादी और सजा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। सोनाली की खुशियां रेशमा के लालच की भेंट चढ़ गईं और उसने अपने पति विपिन को खो दिया। 5 लाख रुपयों के चक्कर में चिराग ने भी अपनी जान गंवा दी और रेशमा के जाल में फंसकर मोहन खुद अपराधी बन गया। रेशमा और मोहन को नकली दस्तावेज बनाने के लिए आईपीसी की धारा 464, गलत पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के लिए धारा 416, 406 और विपिन, चिराग और दिनेश की हत्या के लिए धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा घर हमारी जिम्मेदारी होता है और उसे किसी के भी हाथों में सौंपने से पहले एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है, क्योंकि रेशमा जैसे लालची लोग बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए सतर्क रहें और ऐसे लोगों का शिकार बनने से खुद को बचाएं। सावधान इंडिया। तो सावधान